अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता। आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए बड़ा सुंदर तरीका संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई कोई महात्मा तो सारी जिंदगी घास घोट कर पीते हैं जिससे और चीजों का स्वाद ना आए।
हमारे सदगुरुओं ने बड़ा सुंदर तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। आपके पूजा के 2 घंटे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 2 घंटे का समय। उसके बाद हर मनुष्य सोता है, और सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं। कोई 6 घंटे सोता है, कोई 4 घंटे सोता है, कोई 5 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है, सोते सब है। औसतन 6 घंटे लगा लीजिए कि सोता है। अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, आप अपनी चारपाई पर बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं है, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण। अपनी आत्मा से पूछिए कि आज कोई आपसे अच्छा काम बना जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है तो अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपने किया, आपकी दया कृपा से हुआ। इस सेवक में कहाँ शक्ति है कि कैसे इससे काम बने। इस अपनी अच्छाई को अपने इष्टदेव को अर्पण कर दीजिए। और उसके बाद फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए, किसी गाइड के पास, गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अगर नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, अपनी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है, इसके लिए भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा में हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर परमात्मा के सामने प्रार्थना करते हैं तो ये आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। प्रार्थना, और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि अपनी आत्मा से पूछे कि हमसे जो काम हो जाते हैं गड़बड़ वाले, उनमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े, जो आदतवश हो जाते। जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी है, झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें सोचते हैं कि अगर छूट जाएंगी तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। वो छोटी सी चीज को पकड़िए और उसके बाद अपने इष्ट देव से, अपने परमात्मा से वादा कीजिए कि हे प्रभु, कल से छोटी सी खोटी खराबी ना हो। और परमात्मा से वादा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से ध्रुव को छोड़ दीजिए। अगर छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें सोचते कि ना जा पाएंगी, वो भी छूटती नजर आएंगी। जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। बहुत सुंदर परिवर्तन आएगा। शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वादा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो विल पावर घटेगी। दूसरी बात क्या है कि जिसकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है उसका इष्टदेव भी बहुत स्ट्रांग होता है, और जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है उसका परमात्मा ही बहुत कमजोर होता है, ढीला होता है बहुत। इच्छा शक्ति बढ़ाइए, पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाना है। अगर वायदा करके आपकी विल पावर
न करेंगे तो इच्छा शक्ति घटेगी। न करना अच्छा है, वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें, अवश्य पूरा करें। इसके बाद ईश्वर का ध्यान कीजिए, और जब ध्यान अलग जाए तो उसी ध्यान में सो जाइए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे, ऐसे बहुत से चीजें हैं आपको लाभ मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें डरावने सपने आते हैं, ऊट पटांग सपने आते हैं, डरते हैं सोते हुए, वो खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। फिर जब ये अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे। सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे आप अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्य का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से उत्पुत महसूस होता है। जब ऐसा साधक सोकर उठता है तो वास्तव में उसके शरीर से बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है तो उसी का ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनकी आज्ञा चक्र स्पंदन होता है, सोते समय आज्ञा चक्र स्पंदन था। जब उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। तो ये 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है? मन का गुण है। मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। तो ये 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। हम लोग गृहस्थी हैं, कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं। स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, सुबह उठते हैं उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, दूध पीता है। ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा। 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। अब क्या हुआ कि आधा घंटा हमारा जो है सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, और 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, 8 घंटे का ध्यान बड़े आराम से बना सकता है। और जब 8 घंटे का ध्यान बन गया, अब पूजा में मन लगना शुरू होगा। क्योंकि 8 घंटे के ध्यान के बाद आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि जो आपने जिंदगी में कभी सोचे ही नहीं होंगे। 8 घंटे के बाद, उससे पहले नहीं। इतने सुंदर सुंदर अनुभव होंगे, बहुत सुंदर सुंदर, इतने सुंदर अनुभव होने शुरू होंगे कि आप जो है अब इस रास्ते को पकड़ लेंगे। परमात्मा के रास्ते को पकड़ना शुरू होगा जब 8 घंटे का ध्यान होगा। अगर 5 5 मिनट का ध्यान करेंगे तो अनुभव नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे बने रहेंगे। उसके बाद क्या है कि कबीर साहब का नाम आपने सुना होगा। कबीर साहब तत्वज्ञानी थे वो, और उन्होंने इस दशा का बड़ा सुंदर दिग्दर्शन किया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, जानते ही नहीं थे।
पर जो उनका अभ्यास था वो बहुत जबरदस्त था। उनकी जो वाणी निकलती थी वह हृदय से निकलती थी और उसके अनुभव के आधार पर दूसरे लोग लिख लेते थे। बहुत सुंदर दिग्दर्शन उन्होंने इस दशा का किया है। क्या कि जब आपके 8 घंटे आपके इतने हो गए तो आपका मन और करेगा कि टाइम और दे, टाइम और दे। खाते पीते हो गया, नहाते धोते, सोते जागते हो गया, संसार का हर व्यवहार करते, परमात्मा की याद बनी रहती। तो क्या उन्होंने किया इस दर्शन का कि संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। इस दशा को सहज समाधि का है। सहज भाव से है सारी चीज, कोई प्रेशर नहीं। परमात्मा ने 100 साल की जिंदगी हमको दी, किसी भी और योनि के अंदर इतनी जबरदस्त जिंदगी हमको नहीं मिली जितनी मनुष्य योनि को दी। किस लिए? कि घर के सारे काम करते हुए अपना योग को पूरा करें। जिसके लिए भेजा उसको पूरा करें। इसलिए 100 साल का समय हमारे पास। तो कहते हैं संतो सहज समाधि भरी। इस दशा को सहज समाधि का है कि बड़े प्यार से सारी चीजें चल रही, सहज भाव से, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। अगर इसके अंदर भी प्रेशर लिया या टेंशन ली तो जिंदगी बेकार। बड़े आराम और बड़े आराम से जिंदगी चलती है। सारे काम बड़ी सुंदरता से पूरे होते चले जाते हैं, चाहे कितना कठिन से कठिन कार्य, सारे काम बड़े आराम से चलते हैं। कि संतो सहज समाधि भरी, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। इस दशा को सहज समाधि कहा है। निरंतर ईश्वर की याद, पूरा ज्ञान है और ध्यान भी बना हुआ है। ध्यान भी है, आज्ञा चक्र पर स्पंदन भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। एहसास है कि परमात्मा की याद है और काम भी है। कहा है कि संतो सहज समाधि भरी, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। ये सहज समाधि की अवस्था बड़ी सुंदर है और ये मन की एकाग्रता से आती है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त की एकाग्रता से, अपनी मेहनत से। जैसे और चीज में मेहनत लगती है उससे ज्यादा मेहनत इसमें भी लगती है। बड़े आराम से होता है। असंभव है, लेकिन जिसके अंदर जिज्ञासा है, चेतना है इस चीज को पाने की, वो अपने टाइम पर पूरी कर लेता है बड़े आराम से। असंभव भी है, लेकिन अगर ऐसे संत की सोहबत मिल जाए जिसका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति की संगत मिल जाए तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। उसकी सोहबत से ध्यान बनने लगता है, उसको देखने से ध्यान बनने लगता है। तो उसके सानिध्य से ध्यान बनता है। इसलिए कहा है कि गुरु कृपा जिस दिन से जागी, गुरु की कृपा से जिस दिन से जो चित्त की एकाग्रता मुझे मिली है, निश दिन अधिक चलिए, दिन दिन बढ़ती रहती है। और चीज में घटान है, इसमें बढ़ोतरी है, हर चीज घटती चली जाती है। ये चीज ऐसी है कि इसमें बढ़ोतरी होती चली जाती है। जैसे जैसे खाली समय परमात्मा को देते चले जाते हैं, जैसे जैसे अभ्यास में डूबते जाते हैं, आपकी पहुंच और गहरी होती चली जाती है और अधिक आनंदमय अवस्था बनती चली जाती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, बहुत सुंदर है, कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। आगे कहते हैं कि जय जय डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा,
जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा, संतो सहज समाधि बली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन न दिख चली, जह जह डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। कहते हैं कि जहां जहां ऐसा व्यक्ति चलता है वो परिक्रमा करता है, और जो कुछ करता है वह सेवा करता है। जय जय डोलऊं सो परिक्रमा, जब हम मंदिर में भगवान की परिक्रमा करते हैं तो भगवान को झरोकों से निहारते जाते हैं, भगवान के ध्यान में परिक्रमा करते हैं। जब ये साधक चलता है तो प्रभु की गहरी याद में डूब कर चलता है, चल नहीं रहा, परमात्मा की सच्ची परिक्रमा कर रहा है। जो कुछ करूं सो सेवा, सच्ची सेवा बनती है, बहुत बड़ी सेवा होती है। संसार के दावानल से झुलसे आते हैं, आए बैठे शांति लेकर जाते हैं, शांति और आनंद लेकर जाते हैं, बहुत बड़ी सेवा होती है। जो कुछ करूं सो सेवा, सुख शांति लेकर जाते हैं। कैसी सच्ची सेवा है, दूसरे की आत्मा खिलती है, सच्ची सेवा होती है। जह जह डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा, जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। ऐसा व्यक्ति जब सोता है, वह भगवान की गहरी याद में डूब कर सोता है, वो सो नहीं रहा, सोता नहीं है। जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उस समय हर व्यक्ति का हृदय परमात्मा में लगा होता है, चाहे किसी को भी मानता हो, परमात्मा की याद में डूबा होता है। उस क्षण कोई दूसरा विचार नहीं आता, बड़ी श्रद्धा से भगवान को दंडवत प्रणाम करते होते हैं। उस क्षण परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इस साधक का हृदय जब वो सोता है, परमात्मा की गहरी याद में डूब कर सोता है, वो सो नहीं रहा, परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर रहा है। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।